वक्फ प्रॉपर्टी पर यूपी सरकार का एक्शन देखने को मिला है। 12,000 वक्फ इंस्टीट्यूशंस के रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए। उम्मीद पोर्टल पर दर्ज रिकॉर्ड्स की जांच के बाद कार्रवाई हुई। तकरीबन 1,26,000 वक्फ जायदाद पोर्टल पर रजिस्टर्ड हुई हैं। ऑडिट में सामने आया है कि डेटा गड़बड़ियां और अधूरे दस्तावेज पाए गए हैं। लखनऊ में सबसे ज्यादा 1114 रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए हैं। अपने आप मुतवलियान कोऑर्डिनेटर पे वो ना रह के मतलब जिम्मेदारी खुद निभाएं और अपना उसको चेक करें। अगर गलत है कहीं पे तो उसे सही करके दोबारा से पोर्टल पे चढ़ाएं। 85 पत्तों में क्या क्या है? 85 अब ये तो पता चलेगा, अब देखने से पता चलेगा, इसीलिए हम आए हैं यहाँ पर। किन डॉक्यूमेंट की दिक्कत सबसे ज़्यादा फंस रही है? आपको कोई जानकारी पहले से नहीं थी कि भरने में दिक्कतें आ रही थी? क्या दिक्कत तो उसमें शायद ये आ रही है कि वो खसरा खतौनी वगैरह या उसकी जो नपाई तुड़ाई है दफ़ा 37 तो लगभग सबके लगा दी हैं सब लोगों ने। उसमें एरिया में कुछ कमी हो सकती है, कम लिख दिया किसी ने, ज़्यादा लिख दिया है। और अपना हुदूद अरबा कुछ गलत लिख हो गया है, उसकी वजह से इन्होंने शायद रिजेक्ट किया है। तो वो उसे सही करा के दोबारा से करा दें। 5 जून तक है, 5 जून तक टाइम है, अपना वो करा सकते हैं। नहीं, हमारी संपत्तियां तो जो थी वो हो गई है। बाकी अमरोहा की कुछ संपत्तियां थी तो उसमें कुछ करप्शन, टाइपिंग करप्शन था, वो कुछ करा दिया है तो वो हो गई है। जी, कितनी संपत्तियां थी लगभग? अमरोहा में तकरीबन 85 संपत्तियां हैं जो रिजेक्ट हुई हैं। उसमें से कुछ संपत्तियों के जो टाइपिंग मिस्टेक थी वो हम करा रहे हैं। और एक अपील हम ये कर रहे हैं सभी वक्फ के जो मुतवल्ली हैं उन लोगों से कि वो किसी भी के ऊपर डिपेंड ना रहे कोऑर्डिनेटर पे, या कि हम खुद स्वयं जिम्मेदारी उठाएं। वक्फ आएँ, आन के अपने वक्फ जिन्होंने ऑनलाइन कर दी हैं वो वक्फ नंबर डालकर चेक करें। अगर उनकी अप्रूवल नहीं हुई है तो वो उसको जो भी उसमें कमी रही है उसको पूरा करके और दोबारा से उसको क्या नाम है सबमिट करें। किन कागजों की दिक्कत सबसे ज़्यादा लग रहा है? कागजों की दिक्कत तो नहीं है, बस टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ जो एरिया वगैरह कुछ कम बढ़ती लिख दिया है या उसमें भरने में दिक्कत आ गई है। क्योंकि जिन लोगों ने भरिया साइबर कैफे वालों ने पहली बार काम किया, उन्होंने नए लोग थे तो अभी समझ नहीं पाए थे, इसलिए टाइपिंग जानकारी तो देखिए जिन जिन लोगों ने वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराया है, अब ये उनकी खुद की जिम्मेदारी है कि आपने दर्ज कराया है तो आप उसको ऑनलाइन चेक कराइए। जिन साइबर कैफ़ों से आपने दर्ज कराया वही साइबर कैफ़े वाले जो हैं वो उसको चेक भी करेंगे। चेक करने में अगर कोई कमी आती है तो उसको फिर अभी ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट ने हमें कि उसको दोबारा से हम सही कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर गलत हो गया है तो वो गलत हो गया है, इस वक्त हमारे पास बाकी है। ऑनलाइन भरने में गलती हुई है जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट नहीं हो पाई है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वक्फ संपत्ति का ये दफ्तर है जहां हम लोग खड़े हुए हैं। लगभग यहीं से 12,000 संपत्तियां ऐसी पाई गई हैं जिसका कुछ गलत विवरण भर दिया गया, तो उस संपत्तियों को फिर से कहा गया कि ठीक से भरा जाए जिससे जो रजिस्ट्रेशन है वो सही से हो सके। देखिए यहाँ पर तमाम कर्मचारी काम कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जिन संपत्तियों को रजिस्ट्रेशन गलत भरा गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन हटाया गया, उनको कॉल करके बताया जा रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन गलत भरा गया है, आप अपना रजिस्ट्रेशन सही से भरिए। देखिए ये नंबर है, इन नंबर पे जो लोगों का नंबर रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ है उनको फ़ोन करके यहाँ से जानकारी दी जा रही कि आप 5 जून से पहले अपनी संपत्तियों को ठीक से वक्फ उम्मीद पोर्टल पर भर दीजिए, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल हुआ है उसको ठीक कर दिया जाए। और ये कोशिश की जा रही कि जिस संपत्तियाँ वक्फ की उनको बचाया जा सके। आपसे बात भी कर लेते हैं कि आप लोग करेक्शन करवा रहे हैं। देखिए यहाँ पर फ़ोन कॉल की जा रही है और पीछे भी देखिए तमाम कर्मचारी यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं। 1,26,000 संपत्तियाँ सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास थी जिनको 5 जून से पहले पूरी तरीके से भरना है और 5 जून से पहले कोशिश की जाएगी कि भर लिया जाए। और यहाँ पर ये से बात भी कर लेते हैं, पूरी मदद होगी इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका? रिजवान अहमद। रिजवान जी, आप लोग जो फ़ोन कॉल कर रहे हैं किन लोगों को कॉल की जा रही है? भाई फ़ोन उन लोगों को किया जा रहा है जो किसी कारणवश कुछ करेक्शन रह जाता है तो हम उनको फ़ोन करके इन्फॉर्म करते हैं कि आपने आईडी खोलिए और यहाँ से एक रिजेक्ट तो नहीं कह सकते, करेक्शन के लिए ऑप्शन डाला गया है और आप उसको सही कर लीजिए। जो दफ़ा 37 में क्योंकि हम अपना पूरा रिकॉर्ड देखते हैं, रिकॉर्ड के ही अनुसार अपना वो चेक करते हैं, तो उनको हम बताते हैं कि 5 जून से पहले आप अपना ये सही कर लीजिए। कितनी संपत्तियां ऐसी अब तक की हैं जिसमें 5 जून से पहले जो करनी है? लगभग कोई आंकड़ा आप लोगों के पास है? 12 संपत्तियां जा रही हैं? ये तो आंकड़ा मेरे पास नहीं, लेकिन हम लोग हर डाटा को, चाहे वेरीफाई हो, चाहे रिजेक्शन हो, चाहे करेक्शन हो, हर चीज़ को अपनी डायरी में हम नोट करते हैं। उनका मोबाइल नंबर नोट करते हैं, वक्फ नंबर नोट करते हैं, क्या कारण है, किस वजह से हमने करेक्शन का ऑप्शन डाला, वो
वो आपको हम बताते हैं। सबसे दिक्कत किस चीज़ की आ रही, क्या वजह मानी जा रही कि जो संपत्तियों का जो विवरण है वो करेक्शन आया जा रहा है? इसमें रकबा और खसरा का ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है जी। और जो दफा 37 के कारण बात करते हैं, हाँ, दफ़ा 37 के हिसाब से हम चूँकि हम अपना रिकॉर्ड के हिसाब अनुसार चेक करते हैं, तो जो कुछ थोड़ा बहुत अगर मिसमैच हुआ तो हम उनको पहले इन्फॉर्म करते हैं कि आपका करेक्शन के लिए ऑप्शन डाला गया है, आप प्लीज़ सही कर लीजिए। लोगों से कहा जा रहा है कि 5 जून से पहले आकर पहले हाँ पहले तो बिल्कुल यह कोशिश की जा रही है कि 5 जून से पहले यहाँ पर लोगों को कॉल की जा रही है जिनका रकबा दिक्कत आ रही थी या करेक्शन में दिक्कत आ रही थी। देखिए यहाँ फ़ोन किया जाए लोगों को और जानकारी दी जा रही है कि वो आकर अपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उसको पूरा किया जाए, कॉल मिलाई जा रही है। ये देख सकते हैं समय काफ़ी कम बचा है, ऐसे में पूरी कोशिश की जा रही सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से कि लोग 5 जून से पहले आकर अपनी संपत्तियों का जो विवरण है उसको ठीक तरीके से दे दिया जाए, जिससे उनकी जो संपत्तियां, जो औकाफ है, जो छोटे कब्रिस्तान है, जो मस्जिदें हैं, उसको उम्मीद पोर्टल पर भर दिया जाए। और जो सरकार का आदेश आया था कि सभी संपत्तियों को पोर्टल पर दर्ज किया जाए, उसी के लेके यहाँ पर काम किया जाए। उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करने की आखिरी तारीख 5 जून है। ऐसे में एक आंकड़ा सामने आया है कि उम्मीद पोर्टल पर 12,000 संपत्तियां ऐसी पाई गई हैं जिनको निरस्त कर दिया गया है। दिक्कत ये आ रही है कि उनके जो कागज़ हैं, जो अप्रूवल किया जाना था, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ पाई गई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा संपत्तियाँ लखनऊ की पाई गई हैं। लखनऊ में 1114 संपत्तियाँ वक्फ की हैं जिसको निरस्त कर दिया गया, जिसमें कागज़ सही नहीं पाए गए थे। उसके बाद बिजनौर जिला है, वहाँ पर 1003 संपत्तियाँ हैं। सहारनपुर में 990 संपत्तियां पाई गई हैं। बाराबंकी में 577 संपत्तियां पाई गई हैं। अमरोहा में 85 संपत्तियां और बागपत में 60। बरेली में संपत्तियां 17 ऐसी पाई गई जिनके पंजीकरण को निरस्त कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ऐसी संपत्तियां हैं, छोटी मस्जिदें हैं जो 300 एकड़ में बनी थी, इसको निरस्त कर दिया है कि उनके मुतवल्ली अपॉइंट नहीं थे। उसमें जो कागज़ लगाए गए, आधार कार्ड लगाया गया, जो दफ़ा 37 का कागज़ लगाया गया, वो चेकिंग में सही नहीं पाया गया है। उसके बाद छोटे ऐसे कब्रिस्तान पाए गए हैं जिसमें जो मुतवल्ली अपॉइंट होने थे उनके कागज़ सही नहीं पाए गए हैं। वक्फ बोर्ड के दफ्तर में जो संपत्तियों को अपलोड किया गया, जब कागज़ चेक किए गए तो ऐसी संपत्तियों को माना गया है कि उसमें कागज़ जो भरे गए हैं या जो पोर्टल पर जानकारी दी गई है वो जानकारी गलत दी गई है। इसके बाद अभी इन संपत्तियों के पास समय बाकी है, 5 जून का समय है। इससे पहले इन संपत्तियों को कागज़ को अगर सही से भर दिया जाएगा तो संपत्तियाँ बच जाएंगी। 5 जून के बाद अगर संपत्तियों में सही से जानकारी नहीं की तो ये संपत्तियाँ वाकई में वक्फ बोर्ड से रद्द हो जाएंगी। कैमरा पर्सन दिवाकर सर, अतीक अहमद, जी मीडिया, लखनऊ।